मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करने का दावा करने वाले कमलनाथ का विकास मॉडल से चुनावी जीत का विश्वास उठता नजर आ रहा है। कांग्रेस में ही नाथ को पूरा साथ नहीं मिला है। एक हिंदू होने के नाते कमलनाथ की धार्मिक आस्था रूप से हिंदूवादी है, लेकिन कांग्रेसी ही कह रहे हैं कि धार्मिक आस्था को चुनावी आस्था के रूप में प्रदर्शित कर राजनीतिक लाभ की कोशिशें कांग्रेस की सेक्युलर जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 82% तो हिंदू हैं, तो हम कहें कि हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या बात है। लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कुछ समय पहले कांग्रेसी आरोपों की झड़ी लगा रही थी। अब कांग्रेस चुपचाप धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा को चुनावी सफलता मानते हुए लड्डू वितरित कर रही है। कमलनाथ ऐसे नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे थे जो विकास की अपनी छवि को छोड़ते हुए हिंदूवादी छवि को आगे बढ़ाए। कमलनाथ ने 2018 में ही इसकी शुरुआत की थी। इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में तो उन्हें खुलकर कांग्रेस का हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ाने की चालें चलते देखा जा सकता है। यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग पर उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज हो, वहां से बहस की बात है। ये तो है 82% अगर हिंदू हैं, तो हम कहें कि हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या बात है। छिंदवाड़ा के विकास मॉडल के सामने शायद कमलनाथ का हिंदुत्ववादी चुनावी चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ही कह रहे हैं कि धार्मिक आस्था का राजनीतिक पाखंड न तो राजनीतिक विश्वास को मजबूत करेगा और न ही आत्मबोध को बल प्रदान करेगा। इधर बीजेपी नाथ के हिंदू भेष को चुनावी पाखंड कह रही है। मेरी तो मान्यता व्यक्तिगत है कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपने अपने धर्म का निष्ठा के अनुसार पूजा पाठ करे, कथा कराए, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। जो करते हैं वो मैं उसकी मत से सहमत नहीं हूँ। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। बीजेपी से देश में आए राजनीतिक बदलाव के कारण ही अब सभी दलों के नेता रोजा अफ्तारी छोड़कर हिंदू धर्म गुरुओं की कथाएं कराने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। कांग्रेस मुस्लिम समर्थन के प्रति सुनिश्चित होने के बाद शायद अपना हिंदूवादी चेहरा आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं के सामने कांग्रेस के अलावा किसी के साथ जाने का विकल्प ही नहीं है। अब ऐसा लगने लगा है कि चुनाव के नजरिए से कांग्रेस ने अपना सेक्युलर चेहरा कम से कम मध्य प्रदेश में तो उतारकर सुरक्षित रख लिया है। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस प्रवक्ता गुंजन शुक्ला जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। गुंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। गुंजन जी, जिस तरह से अब कथाएं हो रही है मध्य प्रदेश में, लगातार हम देख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भले ही अब चुनाव का समय है, इसलिए बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी पाखंड है और कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास है। मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से सभी को देना चाहता हूं जी कि हमारे लिए धर्म एक आस्था का विषय है, हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है जी, और राजनीति अलग विषय है जी। तो आप जो ये कथा को लेकर के सभी बता रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि कथा राजनीति से अलग है जी। हमारी व्यक्तिगत आस्था। माननीय कमलनाथ जी ने 15 साल पहले जी हनुमान जी का यहाँ मंदिर बनाया, जी, देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, जी, लेकिन उसका कभी प्रचार नहीं किया। और जी, जैसा
आज से 30 साल पहले माननीय कमलनाथ जी ने जी शिव जी का मंदिर बनाया, लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं किया। जी तो ये भाजपा का कहना है, ये गलत है पूरी तरीके से। जी और मैं भाजपा के मित्रों से भी ये पूछना चाहता हूँ जी कि ये जो कथा कमलनाथ जी ने कराई, जी ये आदिवासियों के गौरव, उनके सम्मान के लिए कथा कराई। जी इस कथा की शुरुआत आदिवासी गौरव सम्मान के साथ हुई और जी इस कथा का समापन सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के सभी धर्म के धर्म गुरुओं की उपस्थिति में हुआ। जी तो क्या ये गलत है? जी का सवाल है। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दें कि क्या ये कथा का आयोजन कराना गलत है? क्यों आपकी पार्टी आरोप लगा रही है चुनावी पाखंड का फिर कांग्रेस पर? देखिए जी ये बात तो कांग्रेसी जो है ना, जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। तो कांग्रेस के अंदर ही इतने विरोधाभास हैं। अगर कांग्रेस अपना आत्मावलोकन कर लेती, अपना ही सिंहावलोकन कर लेती, तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा ना होती। अब बताइए अमित जी, प्रमोद कृष्णन जो हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हर डिबेट में कांग्रेस का बचाव करते हैं। अब वो कांग्रेस के, वो भाजपा के कैसे हो सकते हैं? अब वही कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको वो बताया कि वो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने के समर्थक हैं। उन्होंने बताया कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, और तो उनको उनकी कथा कराई। और खुद डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है, कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। कई बार कह चुके हैं कि वो पाखंड कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा, और जिस प्रकार से वो धर्म का अपमान करते हैं, तो ये कोई भाजपा के नेता नहीं कर रहे, स्वयं कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी कह दिया कि धर्म आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय होता है, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और कमलनाथ जी देखिए कितने मतलब सो रहे हैं, क्या है कमलनाथ जी की क्या हिंदुत्व है कि वो खुद अपने नेताओं को नहीं समझा पाते। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अगर कमलनाथ जी सही है कि प्रमोद कृष्णन सही है कि कांग्रेस सही है, आज कांग्रेस मति भ्रम में चल रही है। कांग्रेस को अपने आप में क्लियर करना चाहिए इस बात को। कांग्रेस के क्यों कह रहे हैं कमलनाथ जी की प्रमोद कृष्णन को पेट में दर्द हो रहा है? अगर तो प्रमोद कृष्णन को बाहर निकाल दीजिए कांग्रेस से, या कमलनाथ जी को। मैं बात कहूँ अमित जी, आज अगर कमलनाथ जी को कुछ भी काम करना है तो या तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, और अपने वो इंडिपेंडेंट रूप से अगर वो कोई कथा कराते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी के नेता होकर के, आज वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए, तो ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने भगवा संस्कृति, देखिए भगवा संस्कृति एक दर्शन है, भगवा एक चिंतन है भारत का, भारतीयता का, तो उसको बलात्कारी कहने वाले लोग ही कांग्रेस के अंदर हैं। और कांग्रेस ने कहा, भगवा को बलात्कारी बताया, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बताया, और इसी प्रकार से भगवा को आतंकवादी कहने वाले कांग्रेस है। सुशील शिंदे जी जो गृह मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने कहा भगवा को आतंकवादी बताया। माननीय दिग्विजय सिंह जी और ऐसे कितने लोग हैं, उन्होंने भगवा को आतंकवादी बताया हुआ है। तो ऐसे लोग अब कांग्रेस के लोग हैं, और जिन्होंने की आज राम कथा कह रहे हैं, हनुमान जी को नहीं माना। हनुमान जी के ऊपर खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार ने हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया, और शपथ पत्र में क्या लिखा कि भगवान राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव ये सब काल्पनिक हैं, कोई भी वास्तविक चरित्र नहीं रहा है। तो ये लोग भगवान को कितना मानते हैं आप देखिए। ये कलयुग के काल में भी जिस प्रकार से रहे हैं, जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते थे, ये वही व्यवहार हो रहा है। और आप देखिए आज इनके नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारत सिंह सोलंकी जी, गुजरात से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं गुजरात के। वो क्या कहते हैं, जो भगवान राम, हनुमान जी की कथा है, राम कथा हो रही है, हनुमान जी का बात हो रही है, तो भगवान राम, हनुमान जी का जो मंदिर इतना बड़ा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो उस पर वो भरत सिंह सोलंकी जी क्या कहते हैं कि मुझे शर्म आती है आपके चैनल पर बोलने में, लेकिन उन्होंने ओपनली बोला कि ऐसे राम मंदिर में कौन जाना चाहिए जहां पर जो वहाँ शिलाएं हैं, जो निर्माण हो रहा है जिस मंदिर का, तो उस मंदिर में कुत्ते, जो मंदिर की शिलाओं पे कुत्ते पेशाब करते हैं। इस प्रकार का घृणास्पद और निंदनीय निकृष्टता से भरा हुआ धर्म की विद्वेष फैलाने वाला बयान देने वाली अभी कहा कुछ समय पहले, 6-8 महीने पहले ये बयान दिया था। इसी प्रकार से आप देखिए कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल, वो कहते हैं, ठीक है सत्येंद्र जी, फेहरिस्त आपके पास काफी लंबी है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। गुंजन जी से जल्दी से हम जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रकाश जी का रुख करेंगे। गुंजन जी, आदिवासियों के गौरव सम्मान के लिए हनुमान जी की कथा कराना गलत है, उन्होंने जवाब न देते हुए कुछ और प्रश्न को घुमा दिया। क्या सर्वधर्म सत्येंद्र जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा फिर से। क्या सनातन की बात करना गलत है? आचार्य में कहा
जवाब आज दें सारे सत्येंद्र जी, जिले जो सवाल पूछा कि था सनातन उसका जवाब सबका नहीं मिला कह रहे गुंजन जी। देखिए ये सनातन सबका है। देखिए सनातन भूपेंद्र सबका बघेल है, जी कौन है? सबके लिए है। कांग्रेस के नेता भारत हैं, में वो रहने भारतीय वाला जनता हर पार्टी व्यक्ति के नेता सनातनी नहीं है। है। जी। क्या छत्तीसगढ़ के 40वीं मुख्यमंत्री कथा हैं, में कहा। वो क्या जी। कहते हैं? राम को रैम्बो कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार होना चाहिए देखिए, ऐसे ये जो कांग्रेसियों है, को। और चलिए, आप ठीक है। कांग्रेसियों को गुंजन जी, भाषण आपकी मारने बात का पूरी भी करें। भूपेश घुमाने का बघेल को काम गुंजन जी, बाहर आपकी नहीं बात किया। पूरी करें। और ठीक है सत्येंद्र जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, आपको काफी समय दिया कहने के लिए, काफी समय आपको दिया गया सत्येंद्र जी बोलने के लिए। जी, गुंजन जी जवाब दें। क्रोध का प्रतीक बताया है। और उनके पिताजी ने क्या कहा कि ब्राह्मणों मैंने सुधर जाओ सवाल- ब्राह्मण, नहीं तो ब्राह्मणों को भारत जी। से निकाल के बोलगा पहुंचा दें, बोलगा भेज देंगे। बोलगा एक रूस की नदी है, वहां भेज देंगे। तो ये क्या जनजाति वर्ग की बात आप करने सवालों वाले? गुंजन जी, आप जवाब दें, आपकी बात पूरी करें गुंजन जी। जो है जी। सवाल का जवाब न देते हुए सवाल पे प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। अरे क्या जी। बात कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट में लानत है, धिक्कार है ऐसे कांग्रेस पर, पाखंडियों पर, जो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के बारे में ऐसा शपथ पत्र देते हैं कि भगवान देखिए- राम हुए नहीं, भारत में हुए नहीं, हमें तो वहाँ पर राम सेतु तोड़ना है, आप वहाँ पर आदिवासियों हार्बर के बनाना है। सम्मान के हमने लिए भारतीय हनुमान जनता जी पार्टी की ने कथा विरोध कराना किया, गलत सारे है। भारत ने आप विरोध बताइए किया, इस तब सवाल जाकर का के उस प्रोजेक्ट को रोकना संभाव की पड़ा बात करना माननीय गलत है। सुप्रीम कोर्ट में। इस क्या मैं बात आपकी करते जानकारी हो? में लाना चाहता हूँ आप इस चैनल अपने के नेताओं माध्यम को से बोलिए कि ये जो कल हनुमान कथा है छिंदवाड़ा में हुई है, इसका प्रारंभ जो है आदिवासियों के गौरव के सम्मान के लिए किया गया था। इसका जो प्रारंभ हुआ है आदिवासी गौरव सम्मान से शुरू हुई है कथा और सर्वधर्म संभाव के साथ इसका समापन हुआ। बर्थडे पर मंदिर का जी। केक काटता है क्या? मंदिर चलिए का ठीक केक है बना सत्येंद्र करके जी, उसको काटा गुंजन क्या? जी का समय है। गुंजन जी आपकी बात पूरी करें, फिर हम प्रकाश जी का रुख करेंगे। जी गुंजन जी जवाब दें। सत्येंद्र जी ने जो है पूरी जी। बात जो है अर्थ का अनर्थ कर दिया। मतलब बात हुई खेत की, पहुंच गए खलियान। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या जी। आदिवासियों के गौरव, आदिवासियों के सम्मान के लिए हनुमान कथा कराना गलत है? उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जी। क्योंकि ये जो कथा हुई मैं आपके जी। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ठीक है जानकारी सत्येंद्र देना चाहता हूँ। जी, गुंजन जी का मौका इसकी है। जी शुरुआत आदिवासियों के गौरव सम्मान से जी। हुई और इसका समापन सर्वधर्म संभाव के साथ हुआ। जी। तो क्या ये गलत है? भूपेश बघेल को, और मैंने भूपेश शुरुआत बघेल में कहा क्या कि कांग्रेस धर्म के हमारी नेता आस्था नहीं का है? विषय है। कांग्रेस के धर्म छत्तीसगढ़ के हमारी राजनीति का मुख्यमंत्री विषय हैं। नहीं क्या है, बात ये करते हो? व्यक्तिगत आस्था जनजाति का वर्ग विषय का है। अपमान जी। किया। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की तुलना धर्म रेमबो को से करते राजनीति हैं। के साथ जोड़ माफी करके मांगना चाहिए जी। इनको। धर्म को राजनीति का घालमेल करने का काम करती है। जी हमको भगवान मानते हैं। ठीक है। भारतीय वरिष्ठ जनता पार्टी पत्रकार जो है- प्रकाश व्यास जी का हम रुख कर लेंगे। इस डिबेट में शुरुआत से बने प्रकाश जी, दोनों पक्षों को आपने बड़े गौर से सुना, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव है और एक बड़ा जो वर्ग है वो इस तरह के धर्म गुरुओं का सम्मान करता है, उनका पालन करता है, उनके अनुयायी है, ऐसे में जब राजनेता इस तरह का आयोजन को कराते हैं, इससे जुड़ते हैं, तो कितना लाभ उन्हें मिल सकता है? और क्या ये वाकई में चुनावी एक स्टंट कहा जाए जिस तरह से सरकार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर? जी बिल्कुल, चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है। जी लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी। कांग्रेस का जो पार्टी लाइन है वो धर्मनिरपेक्षता है। जी उन्होंने ही बीजेपी को या ऐसी दल जो हिंदू संबंधी बातें करते हैं जी उनको सांप्रदायिक पार्टी बताया था। जी आज कांग्रेस की विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता कहीं पीछे छूट रही है जी और हिंदूवादी विचारधारा का जी। सॉफ्ट कॉर्नर जागता जा रहा है। कमलनाथ जी का निजी विषय हो सकता है अपनी आस्था को लेकर, जी। लेकिन चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस जी। के बड़े नेता हैं, जब वो ऐसा आयोजन करते हैं तो निश्चित ही दूसरी पार्टियां, विशेषकर बीजेपी, इस प्रश्न को खड़ा करेगी कि जी। उसकी किस विचारधारा का पालन कर रहे हो। कांग्रेस की पार्टी लाइन जो कि जी। धर्मनिरपेक्षता की है जी। या हिंदूवादी विचारधारा का पोषण कर रहे हैं। जी जी, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता प्रकाश जी कि जो एक विशेष वर्ग को फोकस करने के लिए कुछ पार्टियां जानी जाती है, ऐसे में उस वर्ग को कहीं ना कहीं अनदेखा महसूस भी हो सकता है और इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है उस पार्टी को? जी, आप देखिए अभी जो नया अलायंस बना है इंडिया, जी उसमें आज ही आरजेडी ने इसका कांग्रेस को लेकर विरोध दर्ज कराया है। जी उन्होंने कहा है कि जब बिहार में उनकी कथा हो रही थी तो जी। बिहार में कथा के लिए कितना विरोध आरजेडी ने किया था और ये काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, तो आरजेडी को पसंद नहीं आया। आरजेडी के तिवारी जी ने इसका विरोध दर्ज कराया है। जी तो इस तरह से जो संभावना बनती है अलायंस को आगे चलाने की, तो वो कई बिखरने के भी प्रयास हो जाते हैं इस कारण से, इस बहाने से। जी। और जहां तक है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, जी क्योंकि अब राष्ट्रवाद और हिंदूवाद एक बड़े मुद्दे बन गए हैं, सांप्रदायिकवाद जो है पीछे छूट गया है। जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज हॉट केक बने हुए हैं राजनीति के हिसाब से भी और जी। लोगों के वोट के हिसाब से भी। जी। इसलिए उनको साधने का प्रयास दोनों पार्टियों द्वारा किया जाना राजनीतिक रूप से कोई गलत नहीं है। जी सत्येंद्र जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं प्रकाश जी की बात से कि अब जिस तरह से जो धर्म गुरु हैं अब लगातार जो कथावाचक है एक बड़े समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियों को कोई गुरेज नहीं है कि अगर उनके पक्ष में हो जाए तो? देखिए
भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट अभिमत रहा है कि भारतीयता की बात करने वाली पार्टी है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाली पार्टी है और हम उसके संवाहक हैं। लेकिन कांग्रेस को जरूर, कांग्रेस का कहीं पे भी आप देखिए पूरा इतिहास रहा है कांग्रेस का, चाहे हिंदू कोड बोल लेके आए तो हिंदुओं का और नियमों में बांध दिया, हिंदुओं को, जैनों को, सिखों को बांध दिया, तो इसी प्रकार से तोड़ दिया उन्होंने और ईसाइयों को और मुसलमानों को बिल्कुल अलग रख दिया। 1955-56 में हिंदू कोड बिल लेके आके ये बात किया था कांग्रेस की सरकार ने, जबकि सभी उसी समय यूपीसी आ जाता तो बहुत अच्छा था। इसी प्रकार से आप देखिए कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा, हिंदू विरोधी इतिहास ही रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा कि हमें सोमनाथ मंदिर में जाना है, सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण करना है, उसको पुनरुत्थान करना, उसका जीर्णोद्धार किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके विरोधी थे, उन्होंने मना किया था उनको वहां जाने से। और इसी प्रकार से आप देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तो उसमें मुस्लिम शब्द के ऊपर कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं रही, लेकिन ये वही कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने कोशिश की, प्रयास किया और बहुत दबाव भी डाला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द को हटा दिया जाए। तो ये कांग्रेस हिंदू विरोधी शुरू से रही। और रही बात इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली में साधुओं के ऊपर, जो हमारे साधु जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे तो गौ संवर्धन के लिए, तो उनके ऊपर निहत्थे साधुओं पे गोलियां चलवा दी, उनके 6 साधुओं की उस समय मृत्यु हुई थी। और इसी प्रकार गुलजारी लाल नंदा जी जो थे उस समय मंत्री थे, उनको साधुओं का समर्थन किया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। और आज देखिए पालघर में कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ये सब किया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुओं की विरोधी है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने आज ये बात कही कि 82% हिंदू हैं, मैं मानता हूं कमलनाथ जी को भारत का चिंतन और दर्शन भी नहीं जानकारी है। देखिए भारत जो हिंदू राष्ट्र है, क्यों है मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में मानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चलता है, उसमें 82% नहीं चलता। इन्होंने जो कहा भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए है स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति, हिंदू एक संस्कृति, एक कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये वो बिल्कुल कमलनाथ जी ने जो है ना खुद तोड़ने की बात कही। और कमलनाथ जी देखिए, कमलनाथ जी खुद मुस्लिम वर्ग के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि 90% से ज्यादा निकल के वोट डालिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो टुकड़े टुकड़े यहाँ मुसलमानों को प्रसन्न करते हैं। आज इससे मुस्लिम उनसे दुखी हो गए होंगे। और अभी देखिए कुछ समय पहले ही ईद मनाई गई, बकरीद मनाई गई, तो कांग्रेस ने सर्वधर्म संभाव नहीं रखा और वहां पर बकरा लेके गए थे उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन उसको वहां पे उसको कुर्बानी नहीं दी गई। तो कांग्रेस इस प्रकार से कहीं ना कहीं बता दूं मैं आपको, अब जो मुस्लिम विमुख भी हो गई, पहले तो मुस्लिम विमुख नहीं थी, अब वो मुस्लिम विमुख भी हो गई। तो कांग्रेस को भारत की जनता जान चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता ने समझ लिया है। और निसंदेह मध्य प्रदेश की जनता अब ना कांग्रेस को, ना हिंदू, जो पूरे जो शैव पंथ, शक्ति पंथ के मानने वाले हैं, जैन मत के मानने वाले हैं, मध्य मत के मानने वाले हैं, जो भगवा की चलिए, तो कांग्रेस ने सर्वधर्म संभाव नहीं रखा, ये कह रहे सत्येंद्र जी। गुंजन जी से जरूर इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन इसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी का रुख कर लेंगे। प्रकाश जी, आपकी बात पूरी करें जी। मैं गुंजन जी से एक प्रश्न करना चाह रहा था। जी बिल्कुल। कि बागेश्वर धाम में बाबा ने जो कमलनाथ जी को आशीर्वाद दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हो सकता है कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हो जी। तो गुंजन जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कांग्रेस वापस आती है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या कर्नाटक की तरह यहाँ भी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा? गुंजन जी जवाब दें जी। कर्नाटक की परिस्थितियां अलग थी, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो छिंदवाड़ा मॉडल, विकास का जो छिंदवाड़ा मॉडल, जिसकी तारीफ केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने की है, जिसकी तारीफ अभी कल बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने की है, जिसकी तारीफ भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी ने की है, उस मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। विकास की बात की जाएगी, बेरोजगारी की में काम किया जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे काम किया जाएगा, महिला अत्याचार के मुद्दे पे काम किया जाएगा, आदिवासियों पर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खंडी बताते हैं क्या प्रमोद कृष्णन को आप बाहर निकालेंगे कांग्रेस से, जो इन्होंने कहा कि कमलनाथ क्या कर रहे हैं, दूरता कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने वाले को, बुलडोजर मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर, क्या उनको प्रमोद कृष्ण को बाहर निकालेगी? आपकी बात जारी है, उनकी निजी राय है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शर्मा किसी नेता ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वो आधिकारिक बयान होता तो मैं उस पर बिल्कुल बेशक बोलता, परंतु ये उनकी निजी राय है।
किसी भी नेता की निजी राय में आधिकारिक बयान जो नेता प्रतिपक्ष का है गुंजन जी, वो यही है कि धर्म के नाम पर आप सियासत ना करें। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा वो लोगों को बांटने की राजनीति करती है, वो विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं, वो देश को धर्म जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं। तो भाजपा का काम बांटने का काम है और कांग्रेस का काम जोड़ने का काम है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चले थे और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना ही हमारी कांग्रेस की संस्कृति रीति नीति है। जी सत्येंद्र जी जवाब दें। जी अमित जी देखिए, बिल्कुल ये पाखंड की बात है, छल की बात है। सिर्फ और सिर्फ वो भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस जो है चुनाव के समय भाजपा जो है तोड़ने की राजनीति कर रही है और कांग्रेस जोड़ने की राजनीति कर रही है। भाजपा के पेट में क्यों तकलीफ हो रही है अगर सर्वधर्म समभाव को लेकर के कथा कराई जा रही है तो? वो खुद कह रहे हैं भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है अगर कांग्रेस के लोग कथा करा रहे हैं, अगर राम कथा कराएं, हनुमान कथा कराएं, तो भाजपा के लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? मेरा सवाल है, इन्होंने सवाल को भटकाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जी आपका सीधा सवाल रखे गुंजन जी, सीधा सवाल आपका सत्येंद्र जी से। जी जल्दी, समय की कमी है कर रही है जी, तो भाजपा को क्यों तकलीफ हो रही है? सत्येंद्र जी, गुंजन जी ये जानना चाहते हैं कि अगर भाजपा किसी तरह से धर्म कथा का आयोजन कर रही है तो इससे बीजेपी को आपत्ति क्यों है? सीधा सवाल उनका ये है सत्येंद्र जी। जी गुंजन जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसी तरह का धर्म आयोजन कर रही है तो भाजपा को इसमें आपत्ति क्यों है? ये तो जनहित के लिए आयोजन है। देखिए बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस का व्यवहार देखिए, कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति है। डॉक्टर गोविंद सिंह उनके नेता विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जी पाखंड करते हैं और धर्म आज अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। कोई भाजपा के नेता नहीं है, प्रमोद कृष्णन जी कोई भाजपा के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता है। या तो फिर कांग्रेस इन सबको बाहर निकाले। जो और कमलनाथ जी प्रमोद कृष्णन का अपमान करते हैं, वो कहते हैं प्रमोद कृष्णन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? या तो कमलनाथ सही है या फिर प्रमोद कृष्णन सही है। इसी प्रकार सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बाबा बागेश्वर दुकान चलाते हैं धर्म की, तो सज्जन सिंह वर्मा को बाहर निकाला जाए, मध्य प्रदेश के नेता है। तो कांग्रेस कुल मिला के छल पाखंड खत्म करती है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं? भगवा जो है बलात्कारी है, भगवा आतंकवादी है, भगवा को आतंकवादी सिद्ध कर दिया और वो एक किताब का अनावरण कराए और वो तो अच्छा रहा, कसाब को जिंदा पकड़ लिया भारतीय से उसमें, अगर नहीं तो हिंदुओं को आतंकवादी बताकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी का रुख कर लेंगे। प्रकाश जी, जिस तरह से आपने इस चर्चा की शुरुआत से ही देखा कि दोनों ही पार्टियां हिंदुओं को अपनी तरह से भुनाने की कोशिश में है, लेकिन हिंदू किसके पक्ष में होंगे ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन अब ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है ये कहां तक जाती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में? ये अभी और बढ़ेगी। चुनाव अभी 2-3 महीने बाकी है और कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि यदि हिंदू वोट बैंक को साधा नहीं गया, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होगी। जातीय पार्टी की इस बार जो है क्लियर कट मेजोरिटी में सीटें और बढ़े और उनकी हवा जो है चुनाव की उनके प्रति उनके रुख की तरफ मुड़े। बीजेपी चूंकि हिंदूवादी पार्टी शुरू से रही है, उन्होंने इस चीज को हमेशा माना है, तो बीजेपी को पसंद नहीं आएगा कि उनके हिंदू वोट बैंक में कहीं सेंध लगे। और बाबा बागेश्वर जो है वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं या डिसाइड करने के बाद ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है, इसीलिए ये पशोपश बनी हुई है। जी चलिए, तो जिस तरह से अब लगातार हिंदुओं को लेकर सियासत भी मध्य प्रदेश में हो रही है और कहीं न कहीं अब ये जो राजनीति इस पर काफी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें किसका साथ ज्यादा पसंद आता है। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़ TV24।